माननीय मोदी साहब का इसलिए भी हम अभिनंदन किया है कि पहले उन्होंने पूरे भारतवर्ष में आदिवासी एक स्त्री को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है, इसलिए उनका अभिनंदन है। लेकिन राष्ट्रपति का जब शपथ विधि होने के पहले उनके ऊपर में जो मंत्रोच्चार किया गया है, जो अभिषेक किया गया है, वो पूरा हिंदुओं की जो क्या बोलते प्रथाएँ हैं, परंपराएं हैं, उस ढंग से उन्होंने पहले वो आदिवासियों का पहले उसने धर्मांतरण करवा लिया है, ऐसा उनको हमारे ऊपर आरोप है। और इस बारे में हमने मेरा लोक सत्ता में और 2-4 पेपर में मेरा स्टेटमेंट भी आया है इस बारे में कि भाई ये ब्राह्मण लोग हिंदुओं की परंपराएं हमारे आदिवासी पर लादना चाहती है। ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है, इसलिए हमने उनका निषेध भी किया है, निषेध का लेटर भी भेजा है। और एक 8 पेजेस का मैंने लेटर माननीय राष्ट्रपति महोदया को हमने भेजा है। और उसमें हमने ये भी मांग की है कि आदिवासियों को धर्म कोड लागू किया जाए। इसके पहले आदिवासियों को धर्म कोड था 1951 से उन्होंने धर्म कोड, हिंदुओं का धर्म कोड हमको लागू किया है, ये बहुत गलत है। इसके पहले आदिवासियों को एक धर्म कोड था, वो धर्म कोड लागू होने के लिए पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चल रहा है। अभी 15-20 दिन पहले दिल्ली में भी एक जंतर मंतर पे एक आंदोलन हुआ है इस बारे में। और इसलिए बीजेपी की ये मानसिकता है कि आदिवासियों को वनवासी कहो और आदिवासी का हिंदूकरण करो। और हमारे भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता लोग बीजेपी में रहने वाले या और कहीं रहने वाले, वो अपने को चुनाव में लड़ने के लिए बोलो या लोक प्रतिनिधि बनने के लिए बोलिए कि वो खुद को आदिवासी मत बताते नहीं हैं। क्यों तो उनको दूसरे धर्म का, दूसरे इसका भी मतदान होना चाहिए, इसलिए वो ये सब करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो तो हाथ आरएसएस का है। वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनका बजरंग दल बोलो, उनके वो दुर्गा वाहिनी बोलिए, ये सब जो है ये आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उस माध्यम से हमारी जो चाली रीति प्रथाएँ हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो नष्ट कैसे किए जाए, इसका वो बड़े जोश से वो प्रयास कर रहे हैं। और बाद में ये भी कहेंगे हम कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, इतिहास बदलने के बाद भी हमारे जो नए पीढ़ी के लेखक हैं, जो खुद को ब्राह्मणवादी बोलते हैं या जो उनसे निगड़ित है, उन्होंने हमारे इतिहास भी बदलने की कोशिश की है। लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे इसमें लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं तो खुद का इतिहास भी ढूंढ रहे हैं। और उस माध्यम से हम हमारी संस्कृति और हमारा जो कुछ प्रथाएं हैं वो हम कायम रखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों का नारा ही है और बिरसा मुंडा जी का भी नारा है, जल जमीन जंगल। इस पे आदिवासियों का पहले हक है, पहला अधिकार आदिवासियों का है, उसके बाद में दूसरे लोगों का। और इसमें बीजेपी ने आपने जो एक क्वेश्चन किया है कि भाई जो वन अधिकार है, हमारे जंगल का अधिकार है हमारा, वो अधिकार हमसे छीन लेने की बात भी वो कर रहे हैं। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि एक संसद में उन्होंने एक विधेयक लाया था कि जंगलों में से आदिवासियों का जो अधिकार है वो दूसरे लोगों को या संस्थाओं को देने का, इसका लोगों से बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। और मुझे लगता नहीं कि हमारे आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो इस पे खुले दिमाग से काम करेंगे नहीं। क्यों? तो आप सबको मालूम है कि राष्ट्रपति क्या है, जो सरकार है, जो सरकार बोलेंगी, जो पंतप्रधान बोलेगा, जो पीएम बोलेगा, वही उनको करना है। उसके विपरीत वो कर नहीं सकते, उनको अधिकार है। यदि उन्होंने अपने अधिकार का खुल से उपयोग किया, दिल से उपयोग किया, तो उन्होंने जो षड्यंत्र आदिवासियों को जंगल में से निकालने का कर रहे हैं,
वो उनका सक्सेस नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि राष्ट्रपति महोदया जी इस बारे में कोई काम करेंगे या इस बारे में कुछ बात करेगी। मैं ऐसा कहना चाहूँगा और मेरा ये स्पष्ट मत है कि जो भी समुदाय है, ज़्यादा जो समुदाय रहते हैं, उस समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। तो उसके पीछे एक उनकी वोटिंग की जो नीति है कि भाई हमने तुम्हारा राष्ट्रपति बनाया, हम बीजेपी वाले, हम ओबीसी वाले का राष्ट्रपति बनाया, हाँ ऐसे कहेंगे, हमने आदिवासी का राष्ट्रपति किया ऐसे बनेंगे, हमने एससी का राष्ट्रपति किया ऐसे बोलेंगे, हमने सिखों का राष्ट्रपति किया ऐसे बोलेंगे। लेकिन इसके पीछे उनका जो नीति है वो नीति राजकारण से निगड़ित है, समाजकारण से उसको कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए वो हर समाज को हमने प्रतिनिधित्व दिया है, इस ढंग से वो लोगों को अपना प्रचार और प्रसार करती आती है। और ये गलत नीति है कि और उसको जो प्रोपागेंडा करते हैं, जो भी प्रोपागेंडा किया है इन्होंने कि हमने आदिवासी करके इनको राष्ट्रपति बनाए हैं। आज तक कि कोई भी राजकीय पक्ष ने, कांग्रेस ने बोलो या और किसी ने भी आदिवासियों को राष्ट्रपति बनाया नहीं है, ऐसा वो कहते थे। लेकिन इसके पीछे उनके आने वाले 2024 का जो चुनाव है उसका एक दृष्टिकोण रख के भी उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति बनाए। और बहुत सारे भारत देश के इसमें जो भी उन्होंने खेल खेला है, ये खेल ऐसा ही है कि कभी उनको मुख्यमंत्री बनाने का, कभी उनको आदिवासी मंत्री बनाने का, कि देखो भाई हम आदिवासी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा एक लोगों के मन में, यानी आदिवासी के मन में एक भ्रम निर्माण करने का वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले मैं भारतवर्ष के जो भी हमारे आदिवासी समुदाय है, उस समुदाय को जागतिक मूल निवासी दिन के मैं सबका शुभेच्छा देता हूँ। और आने वाले समय में आदिवासियों के उत्थान और विकास के लिए सभी जो हमारे सामाजिक संगठनें हैं, हमारे राजकीय नेता हैं या अलग अलग पक्षों में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उन लोगों को भी मुझे एक नम्र से एक सूचना करना निवेदन है कि उन्होंने भी अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने गाँवों में आदिवासी दिन का बहुत सारा उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके एक हम आदिवासी लोग एक जगह आए हैं और हमारा विकास के लिए हम एक होकर लड़ रहे हैं, एक ऐसा संदेश सभी लोगों को जाना चाहिए। ऐसे एक मुझे सबसे एक नम्र निवेदन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आदिवासी के विकास के लिए जो भी जो राज्य में जो सरकार है, उस सरकार से भी इन लोगों ने निवेदन करना चाहिए। क्यों तो बहुत सारा आपने देखा होगा, यदि हमने महाराष्ट्र का उदाहरण लिए तो महाराष्ट्र में भी अपने को ये दिख रहा है कि जो आदिवासी के नाम से जो फंड आता है, विकास के लिए जो धन आता है, वो फिर जागतिक बैंक से आए, सेंट्रल गवर्नमेंट से आए या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के या हर राज्यों का जो भी एक बजट रहता है, उस बजट के इससे भी जो अनुपात में जो खर्चा होना चाहिए आदिवासियों के ऊपर में, वो खर्चा हो नहीं रहा है। भलते सरकार आदिवासियों का जो निधि है, आदिवासियों को बजट में जो प्रावधान रहता है, उसको अलग अलग लोगों में, अलग अलग क्षेत्रों के विकासों के लिए उसको बांटा जाता है। ये सब कम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी आपने यदि देखा होगा कि महाराष्ट्र में सत्ता पालट हो गई है, वो सत्ता पालट के लिए 300 कोटी खर्चा हुआ ऐसे लोग बोलते हैं। वही खर्चा हमारे यदि आदिवासी के विकास के यदि लगाए होता तो बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि आदिवासी अभी भी जंगलों में हैं। आदिवासियों को शिक्षा, आदिवासी का रोजगार, आदिवासी लोगों में जो गैर आदिवासियों का अतिक्रमण हो रहा है वो रोकने के लिए भी वो पैसे देते नहीं है। क्यों तो हमारा संगठन आज के बहुत सारे कोर्ट केसेस है ये इस संदर्भ में कि जो गैर आदिवासियों ने आदिवासियों को नौकरियां हड़प ली है, जिनको हम जात चोर आदिवासी बोलते हैं, वो जात चोर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, नागपुर हाई कोर्ट, औरंगाबाद हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, ऐसे हाई कोर्ट में उन्होंने केसेस डाला है। उस केसेस के लिए हमने कई बार लोगों को, गवर्नमेंट को ये भी बोला है कि भाई जो तुम्हारा फंड है वो फंड, आदिवासियों के विकास का जो फंड है वो फंड तुम
दूसरे विभाग को नहीं देते हुए वही फंड हमारे कोर्ट केसेस में लगाइए। इस वजह से हमारे आदिवासियों को विकास के लिए वो पैसा मिलेगा। कोर्ट केसेस में जो गैर आदिवासी लोग हैं वो लाखों रुपए खर्च करके सीनियर जो वकील रहते हैं वो सीनियर वकील लगाते हैं, और हमारे आदिवासी को जो संगठन है वो एक तो पैसे से यानी आर्थिक उनके पास में सुबत्ता नहीं रहने की वजह से वो बड़े वकील लगा सकते नहीं। इसलिए हमने गुजारिश की थी सरकार से कि भी आप हमें कोर्ट केसेस के लिए सीनियर वकील लगाइए और जो भी गवर्नमेंट का पैसा है उसमें तुम लगाइए। ऐसे हमने गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है। और सभी हमारे समुदाय के इस माध्यम से भी मेरा एक अनुरोध रहेगा सामाजिक कि भाई आप भी गवर्नमेंट के ऊपर में एक दबाव डालिए कि आदिवासी के विकास का पैसा, आदिवासी पे होने वाला खर्चा आदिवासी पर ही किए जाए। वो खर्चा इधर उधर न करते हुए वो खर्चा आदिवासी पे यदि किया तो आदिवासी का विकास होगा, उत्थान होगा, ऐसा मुझे लगता है। जागतिक आदिवासी दिन के निमित्त सभी भारतवासियों को मेरे इस 9 अगस्त के जागतिक मूल आदिवासी दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभेच्छा देता हूं और सभी लोगों को आग्रह करता हूं कि इस महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित होकर ये आदिवासी दिवस दिन हर्ष से मनाएं। ऐसे मैं सबको विनंती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ।